पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये जो वीडियो है ये है आपकी क्लास 8th के लिए। आपका चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर। उसमें मैं पार्ट 5 तक पढ़ा चुकी हूँ आपको। इट मीन्स मैं 5 वीडियो बना चुकी हूँ। ये आपका 6th वीडियो है रेशनल नंबर पार्ट 6। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हमारा करेंगे 1.1 जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। बिकॉज इससे पहले वाले सारे वीडियोस में हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी इसके बाकी के क्वेश्चन थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। ओनली क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया था। वो मैंने इसलिए नहीं करवाया था बिकॉज मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अदर क्वेश्चन के कंपेरिजन में थोड़ा सा क्या है, टफ है। इसलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 1 अब करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। जो है देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों क्वेश्चन में आपको अप्रोप्रिएट मतलब एकदम करेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इनको आपको सॉल्व करना है। ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है। इट मीन्स एक क्वेश्चन में ही एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी लग सकती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमने जो इससे पहले इंट्रोडक्शन के वीडियो थे वो अच्छे से समझे हो। ओके तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो आपने अच्छे से पढ़े हों तो ही आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ सकती है। और अगर आपको अच्छे समझ में आ गई थी उसी टाइम पे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, अभी ईजी होंगे। तो अभी हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आप सबको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके अपना माइंड सेट पूरा यहाँ लगा के इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो मैं कर रही हूँ अभी फर्स्ट का फर्स्ट। ओके जो है आपका -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका मल्टीप्लाई का साइन है वो देखा होगा आपने, एक तो यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई का साइन है, एक यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई का साइन है। इट मीन्स ये पूरा एक पेयर है और ये पूरा एक पेयर है और ये अकेला एक सिंगल पेयर है। ठीक है, ये दोनों साथ में क्यों है पेयर, बिकॉज इनमें मल्टीप्लाई का साइन है। इट मीन्स ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये दोनों क्या एक पेयर है, मतलब अलग अलग पेयर है और ये भी एक पेयर है। इस तरह से टोटल इसमें 3 पेयर्स है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें लगानी है एकदम अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे बिल्कुल सूट हो रही है वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ लगानी है। तो देखो क्या कर सकते हैं हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कम्यूटेटिव। अच्छा, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन में उनकी जगह को एक्सचेंज करते हो तो भी उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे a+b किया या b+a किया तो आंसर सेम ही आएगा ना। उसी तरीके से ये बोलती है कि आप किसी भी क्वेश्चन को वापस रीअरेंज कर सकते हो। इट मीन्स आप उनकी जगह चेंज करके उसको दोबारा से क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा इसमें 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 है। ये दोनों सेम है ना, इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है। इसलिए मैं क्या करूँगी, इस पेयर को लिखने के बाद में ये वाला पेयर इसके बाद में लिखूँगी। देन मैं 5/2 थर्ड नंबर पे लिखूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इनका प्लेस चेंज कर रही हूँ, मतलब इनकी जगह चेंज कर रही हूँ। वो हम कौन सी प्रॉपर्टी में करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। ये हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। अब हमें 3/5 वाला ही पेयर चाहिए, तो मैं इस पेयर को हम यहाँ पे लिखूँगी और ये पेयर जो है ये अपने साइन के साथ में यहाँ पे आएगा। इट मीन्स -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो ये दोनों पेयर अब पहले आ चुके हैं और उसके बाद में हम लिख देंगे 5/2 और ब्रैकेट में आपको लिखना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपकी यहाँ तक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को केवल रीअरेंज किया है। 3/5 और 3/5 वाले पेयर को हमने साथ में ले लिया है। अभी तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगी है, अभी तक इसमें और भी प्रॉपर्टी लगेगी। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ध्यान हो तो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में क्या होता था, वो प्रॉपर्टी थोड़ा इस तरीके से थी, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी याद करते हैं वापस से। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो कुछ इस तरह से थी, जिसमें ये था कि आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो एक बार आप a को b से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यहाँ पे प्लस का साइन, देन एक बार आप a को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, c से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाते टाइम ये भी समझाया था कि अगर प्रॉपर्टी इस फॉर्म में दी हुई है तो आपको उसको ऐसे सॉल्व करना है, और अगर वो इस तरीके से दी हुई है तो आपको उसको ऐसे सॉल्व करना है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह की फॉर्म में दिया हुआ है। इट मीन्स उसमें 2 सेम नंबर दिए हुए हैं और 2 डिफरेंट। तो जो नंबर सेम है उसको हम 1 टाइम बाहर लिख लेंगे और बाकी बचे हुए डिफरेंट नंबर को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो देखिए आप, ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को केवल आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। तो अगर आप केवल इसको यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी 3/5 कॉमन है इसके अंदर, और यहाँ पे भी क्या कॉमन है, 3/5 कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3/5 को कॉमन ले सकते हैं और बाकी बचे हुए दोनों नंबर को किस में डाल सकते हैं, ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/5 कॉमन लेंगे। अच्छा, 3/5 हमें कॉमन लेना है, ये तो हमें समझ में आ गया। पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि 3/5 जो आपको कॉमन लेना है तो हम उसमें ये भी चेक करते हैं कि दोनों साइड माइनस का साइन है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे भी माइनस का साइन है और यहाँ पे भी किसका साइन है, माइनस का साइन है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक तरीके से ये 3/5 भी हम किसका मान लेंगे, माइनस का मान लेंगे, और ये वैसे ही किसका है, माइनस का है। तो अगर किसी भी पेयर में एक माइनस का साइन होता है तो हम उस माइनस के साइन को दूसरे उसके साथ भी जोड़ सकते हैं, और इसमें ये माइनस का साइन इसके लिए है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में 3/5 को आपको कॉमन लेना है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और साथ में हमने माइनस का साइन भी बाहर ले लिया है, मतलब ये भी क्या है, कॉमन आ चुका है। तो आपका कॉमन नंबर आया -3/5 जो दोनों ही पेयर में था। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट में 3/5 के अलावा जो भी नंबर बच रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो इसमें क्या बच रहा है, 3/5 के अलावा 2/3। ओके, यहाँ पे आपको माइनस नहीं लगाना है बिकॉज ये माइनस हम बाहर ले चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 3/5 तो आप कॉमन ले ही चुके हो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1/6 लिखोगे। क्या लिखोगे, 1/6। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास बचा है 2/3 बिकॉज ये माइनस का साइन हमने ऑलरेडी यहाँ पे 3/5 के साथ कॉमन ले लिया है, यहाँ पे भी -3/5 कॉमन ले लिया है। तो एक तरीके से हमारे पास में जो 1/6 बचा है ये आपके पास में पॉजिटिव बचा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/6। और बाकी बाहर बचा हुआ आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख दोगे और आप ब्रैकेट में लिखोगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो भी आपने यूज़ करी है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं ये स्टेप एक बार आपको वापस समझा देती हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये जो 2 पेयर्स थे इनमें 3/5 और 3/5 कॉमन था, इसलिए मैंने 3/5 बाहर ले लिया। साथ में मैंने माइनस का साइन भी लिया बिकॉज ये 3/5 माइनस में था, तो मैंने क्या करा, इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो ये भी क्या हो गया, -3/5 हो गया। तो मैंने ये दोनों -3/5 बाहर कॉमन ले लिए हैं। जो भी चीज़ कॉमन होती है उसको आप एक ही बार लिखते हो बाहर, जैसे इसमें था हमने 1 टाइम ही लिखा था। ओके, तो बाकी हमारे पास में क्या बचा, 2/3 बचा बिकॉज का माइनस का साइन हमने ऑलरेडी इसको दे दिया था, और यहाँ पे क्या बचा, 1/6 बचा। ये भी एक तरीके से हमारे लिए पॉजिटिव था क्योंकि ये माइनस में था, तो ये हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया है, बाकी बचा हुआ हमने बाहर राइट कर दिया है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आपका जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करोगे। तो आपके ब्रैकेट के अंदर 3 और 6 है, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बिकॉज अगर कोई भी 2 नंबर जो रेशनल नंबर की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में और उनके बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन होता है तो उनको हम सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। आप सबने एलसीएम 7th क्लास में पढ़ रखा है, तो इसका मतलब आप सबको एलसीएम निकालना आता ही है। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। ओके, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा क्या होता है, 6 होता है। तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। ओके, 6 1 जा क्या होता है, 6 होता है। तो अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। बाकी बचे हुए आप नंबर को बाहर एज इट इज़ लिख दोगे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये -3/5 आप एज इट इज़ राइट कर दोगे। ब्रैकेट में आपके पास क्या है, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, 5/6 + 5/2। इसके आगे हम यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये -3/5 है और 5/6 है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है। इट मीन्स यहाँ कौन सा साइन है, यहाँ पे साइन है मल्टीप्लाई का। अगर किसी के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो वहाँ पे किसका साइन होता है, वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ पे आप लिख दो -3/5 × 5/6 और बाकी बचा हुआ आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिए। तो आप देख सकते हो -3 से हमने 2 को कट किया, -3 से हमने 6 को कट किया, तो कितने टाइम में कट हुआ, 2 टाइम में। ओके, एंड 5 से कितने टाइम में कट हो जाएगा, 1 टाइम में। और ये माइनस का साइन इस 1 के साथ में हम इंक्लूड कर देंगे, तो -1/2। तो आपके पास क्या बचा, -1/2 और बाकी बचा हुआ 5/2 को आप एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर दोगे। और उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ,
इस 2 और 2 का एलसीएम ले रही हूँ, जिसका एलसीएम क्या आएगा 2 खुद ही आएगा और ऊपर बचे हुए नंबर एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे। तो -1 + 5 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 4/2 और आप चाहो तो उसको कट कर सकते हो इस तरीके से और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझा देती हूँ बिकॉज आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कहीं ना कोई स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो देखो हम वापस करते हैं, यहाँ तक आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्या करा था, इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया था। रीअरेंज कर मतलब हमने पहले इस पेयर को ले लिया, उसके बाद इस पेयर को राइट कर लिया है। पेयर को हम उसके साइन के साथ में राइट करते हैं और उसके बाद मैंने इसको राइट कर लिया। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद मैंने क्या किया, देखा इन दोनों पेयर में 3/5 कॉमन था तो मैंने 3/5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे माइनस का साइन था, इस 3/5 के साथ भी माइनस था, इसलिए माइनस भी एक तरीके से क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है। इस 2/3 को हमने यहाँ लिख लिया, क्यों, बिकॉज 3/5 अगर कॉमन आ गए हैं तो यहाँ पे क्या बचा 2/3 और यहाँ पे क्या बचा 1/6। तो उन दोनों को मैंने ले लिया, बीच में प्लस का साइन है बिकॉज माइनस का नंबर तो बाहर नेगेटिव जो है वो कॉमन आ चुका है, बाकी अंदर क्या बचेंगे, पॉजिटिव नंबर बचेंगे। बाकी इसको बचा हुआ हमने एज इट इज़ राइट कर दिया है। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व किया। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, इनका एलसीएम लेना पड़ा। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। ओके, इसको हमने एज इट इज़ राइट करा, इसको भी हमने एज इट इज़ राइट करा और इनका एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या करा, हमने ब्रैकेट का टोटल किया जो आपके पास आया 5/6, इसको हमने एज इट इज़ राइट किया एंड इसको भी हमने एज इट इज़ राइट कर लिया। जब भी किसी के बीच में कोई साइन नहीं होता तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में किसका साइन लगाया, मल्टीप्लाई का। देन +5/2, इस 5 से ये 5 1 टाइम में कट हो गया, इस 3 से ये 6 2 टाइम में कट हो गया, तो ये माइनस का साइन इस 1 के साथ में शिफ्ट हो जाएगा। देन ये होगा -1/2 बिकॉज इसको सॉल्व करने पे आपके पास में क्या आया है, -1/2 +5/2 हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होता है, तो -1 एज इट इज़ एंड ये +5 एज इट इज़। +5 में से अगर -1 जाएगा तो कितना बचेगा, +4। +4 क्यों बचा है, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 1 को माइनस किया तो कितना आया 4, और 4 पॉजिटिव इसलिए बिकॉज प्लस वाली डिजिट क्या थी, बड़ी। तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो इसलिए आपका आंसर क्या है, 2 आया है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को आपको खुद को इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट सेकंड है, एक तरीके से क्वेश्चन सेकंड है। ये भी उसी तरीके से होगा, ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही है। तो आप देख सकते हो, ये मल्टीप्लाई का साइन इट मीन्स ये एक पेयर, ये मल्टीप्लाई का साइन इट मीन्स सेकंड पेयर, एक मल्टीप्लाई का साइन इट मीन्स 3 पेयर्स। तो इसमें टोटल 3 पेयर है, आपको इनको क्या करना है, रीअरेंज करना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2/5 है और यहाँ पे भी 2/5 है। इट मीन्स इन दोनों ही पेयर में क्या है, 2/5 है, तो हम इसके साथ में इस पेयर को लिख सकते हैं। देन इस पेयर को हम इसकी जगह शिफ्ट करते हैं। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, इनकी जगह से इनको शिफ्ट करने वाले हैं। इट मीन्स हम इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, रीअरेंज करने वाले हैं। तो कभी भी हम किसी की जगह को चेंज करते हैं तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए 2/5 मल्टीप्लाई -3/7। उसके बाद हम ये वाला पेयर लेंगे तो हम लिखेंगे +1/14 मल्टीप्लाई 2/5। उसके बाद में हम ये पेयर लेंगे -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट में आप लिखोगे कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको लिखना है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी बस मैंने इनकी जगह को रीअरेंज किया है, मतलब क्वेश्चन को हमने क्या करा है, रीअरेंज करा है। जो भी 2/5 वाला पेयर था उसको हमने पहले ले लिया है, बाकी को हमने लास्ट में ले लिया है। तो ये क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है ऑलमोस्ट। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ और आप इन दोनों पेयर को देखो। तो इन दोनों पेयर को अगर आप देखते हो तो 2/5 यहाँ पे भी है और 2/5 यहाँ पे भी है। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, वहाँ पे भी आपको पता हो तो एक नंबर था जो कॉमन था, उसी तरीके से यहाँ पे 2/5 कॉमन है, तो उसको हम कितनी बार लिखेंगे, ओनली 1 टाइम लिखेंगे। और बाकी बचे हुए नंबर को हम किस में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो अभी केवल आपको यहाँ से यहाँ तक ही देखना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2/5 कॉमन है, तो मैं 2/5 को एक बार बाहर लिख देती हूँ। ओके, फिर मैं एक ब्रैकेट बनाऊँगी, उस ब्रैकेट में मुझे क्या लेना है, इसमें से 2/5 अगर बाहर आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 3/7। ओके, और अगर यहाँ पे भी 2/5 कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचा है, +1/14। तो ये आपका कॉमन बचा।
ये आपका कॉमन के अलावा बाकी बचा हुआ नंबर है। बाकी आप थर्ड पेयर को एज इट इज़ राइट कर सकते हो, जो है आपका 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो जब हमने इनको सॉल्व करा तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है। तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्यों यूज़ करी है आपने, बिकॉज इन दोनों ही पेयर में 2/5 कॉमन था, जिसको हमने बाहर ले लिया है। तो इस पेयर में कॉमन निकालने के बाद में क्या बचा, -3/7, और यहाँ पे क्या बचा, +1/14। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो आपका ब्रैकेट है 7 और 14, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 7 और 14 का एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था वैसे भी यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 7 और 14 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, 14 ही आएगा। ओके, 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 14 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 7 2 सा क्या होता है, 14 होता है। 7 2 सा 14 होता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6 आ जाएगा। 14 1 जो 14 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बाकी बचे हुए को आपको यहाँ पे एज इट इज़ राइट करना है। मैं आपको वापस बता देती हूँ, 7 और 14 का एलसीएम 14 ही होता है। ओके, तो 7 2 सा क्या होगा, 14 होगा। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। 14 1 जो क्या होता है, 14 होता है। तो इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 2/5, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे आप देख सकते हो -6 है और +1 है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इट मीन 6 में से 1 क्या होगा, माइनस होगा। 6 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। पर यहाँ पे बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की, इसलिए क्या होगा आपका -5/14। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका होगा -5/14। कैसे हुआ, -6 + 1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ओके, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, इसलिए हम 6 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो आपके पास कितना बचेगा, 5, और माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए किसका साइन आया है, माइनस का। तो यहाँ पे आपके पास हो गया है -5/14। उसके बाद आप क्या करोगे, बाकी बचा हुआ आपका पेयर एज इट इज़ आप यहाँ पे राइट कर दोगे। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। आप पहले इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 से हम 5 को कट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा -1। 2 से हम 14 को कट करेंगे तो यहाँ बचेगा 7। तो यहाँ पे आपके पास बचा है -1/7। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई टू 4। ये आपके पास ही में यहाँ पे बचा है। जब हमने इसको सॉल्व करा तो आपके पास -1/7 बचा। 5 से 5 कट हो गया 1 टाइम में, 2 से 14 कट हो गया 7 टाइम में। यहाँ पे 3 से 6 कट हो गया 2 टाइम में, 2 मल्टीप्लाई टू 4, और ऊपर क्या बचा है 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। ओके, 7 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 28 होता है। आप सबको एलसीएम लेना आता ही है, आप उसका यूज़ करना। 7 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 28 होता है। तो इन दोनों का हम एलसीएम कितना लेंगे, 28 लेंगे। ओके, तो 7 की टेबल में 28 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है। ओके, तो 4 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -4। 4 की टेबल में 28 कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में आता है। और 7 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -7। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो 7 और 4 कितना होगा, 7 और 4 होगा आपका 11। कितना होगा, 7 और 4 आपका 11 होगा। और वो 11 प्लस का होगा या माइनस का होगा, देखो माइनस माइनस प्लस जरूर होते हैं, बट साइन किसका रहता है, माइनस का। क्यों, बिकॉज माइनस माइनस हो गया है प्लस, बट यहाँ पे बड़ी डिजिट तो अभी भी माइनस की है ना, इसलिए यहाँ पे साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ कि इसमें अपन ने क्या किया है। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें हमारे एक तरीके से हमारे पास में 3 पेयर थे। तो हमने क्या करा, 2/5 वाला सेम पेयर था, इसलिए हमने उन दोनों को पहले साथ में लिख लिया है, बाद में हमने इसको राइट कर दिया है। तो ये हमने किया था इस क्वेश्चन को रीअरेंज। इट मीन्स हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक देखा तो हमें समझ में आ रहा था कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। क्यों, बिकॉज 2/5 यहाँ पे भी कॉमन है और 2/5 यहाँ पे भी कॉमन है, इसलिए हमने उसको एक बार क्या लिख लिया, बाहर लिख लिया। और बाकी बचे हुए नंबर्स को हमने किस में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। और जो बाहर का पेयर था थर्ड, उसको एज इट इज राइट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने ब्रैकेट को सॉल्व करा तो 7 और 14 का एलसीएम 14 आया। देन हमने एलसीएम ले लिया इनका और बाकी को हमने एज इट इज राइट कर दिया है। उसके बाद हमने उनको सॉल्व करा, -6 में से +1 जाएगा तो कितना बचेगा, -5/14। 2/5 हमने एज इट इज लिख लिया, इसको भी हमने एज इट इज लिख लिया। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। इस 5 से 5 को कट कर देंगे तो ये होगा -1। 2 से अगर 14 को कट करेंगे तो 7, तो यहाँ बचा -1/7। यहाँ पे 3 से मैंने 6 को कट कर दिया 2 टाइम में, 2 मल्टीप्लाई टू 4,
1/4। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया। इन दोनों का एलसीएम क्या है, 28 आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो 7 की टेबल में 28 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। 4 की टेबल में 28 आता है 7 टाइम में, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 11। माइनस माइनस प्लस जरूर होता है बट साइन माइनस का रहता है, क्यों, क्योंकि हम माइनस माइनस प्लस तो कर देते हैं पर बड़ी डिजिट तो अभी भी किसकी है, माइनस की है ना, इसलिए यहाँ पे साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जो हमने क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 1, आपने देखा होगा मैंने इसको सबसे एंड में करवाया है। तो ऑफकोर्स सबसे एंड में करवाने का रीज़न ये था कि आपको पहले वाले जो इजी क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए, जिससे आपका थोड़ा बेसिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए, या आपके माइंड में इस यूनिट का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगी कि आप क्या करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया तो आपको समझ में आ गया है, बट आप थोड़े दिनों बाद इसको भूल जाओगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और खुद एक बार खुद अपने रजिस्टर में अपने हाथों से सॉल्व करो, वही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। सो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे फिनिश होती है। अब हम करेंगे 1.2, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।